बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इजी अकाउंटिंग सीरीज़ की एपिसोड 11 है आज, और अकाउंटिंग की हमारी 10 एपिसोड्स हो चुकी हैं इससे पहले, और वो तमाम एपिसोड्स अगर आपने देखनी है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, और इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको इसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग बुक्स ऑफ एंट्रीज़ की। अच्छा, इससे पहले की वीडियोस में हमने जर्नल को समझ लिया था। जर्नल के बाद लेजर एंड ट्रायल बैलेंस हमें सीखना है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेजर एक अलग बुक होती है और जर्नल एक अलग बुक होती है, इसलिए बुक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ एंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ बुक ऑफ एंट्रीज। एन अकाउंटिंग बुक और जर्नल वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ऐसा कोई भी बुक, ऐसी कोई भी जर्नल, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स, परचेजेज, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, तमाम एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो अकाउंटिंग बुक कहलाती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज या प्राइमरी एंट्रीज एंड बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी एंट्रीज एंड सेकेंडरी एंट्रीज क्या होती हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज क्या होती है? ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट एंट्री बुक, रेफर्स टू द अकाउंटिंग जर्नल्स इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड। ये वो बुक्स होती है जिसमें सबसे पहले एंट्री होती है, यानी जब भी आप माल बेचेंगे आप एंट्री कर देंगे, जब भी आप एक्सपेंस पे करेंगे आप एंट्री कर देंगे, जब भी आप कैश कलेक्शन करेंगे एंट्री कर देंगे। यानी जैसे ही कोई एक्टिविटी होगी सबसे पहले जिस बुक में आप एंट्री करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर में आप एंट्री करेंगे, वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाएगी। ये कौन कौन सी होती हैं? ये 4 मेन बुक्स होती हैं। जर्नल होता है, अब पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। कैश बुक होता है, ये इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। कैश बुक में क्या होता है? सिर्फ उन एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश बेस्ड होती हैं, जिसमें कैश पे हो या कैश रिसीव्ड हो, या बैंक के थ्रू भी पेमेंट हो रही हो, जैसे चेक इशू कर रहे हो या चेक रिसीव कर रहे हो। तो जो कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। उसी तरीके से सेल्स जर्नल एंड परचेज जर्नल, ये स्पेशल जर्नल्स होते हैं, इसमें उधार की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। जब भी उधार पे माल बेचा जाएगा तो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगा, और उधार पे जब भी माल खरीदा जाएगा तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगा। सेल्स जब हम करते हैं तो रिटर्न भी हो जाता है कभी कभी माल, तो सेल्स रिटर्न जर्नल उसके लिए होता है। और परचेज किया हुआ माल जब हम वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप को आपको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज की बात करते हैं। आफ्टर बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज ऑल द जर्नल एंट्रीज recorded are then posted to respective ledger accounts। अगर बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज की बात की जाए तो बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज वो बुक्स होती हैं जहां पर प्राइमरी एंट्रीज जब हो जाए, यानी ओरिजिनल एंट्रीज जब रिकॉर्ड हो जाए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, तो उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर्स में। लेजर एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहां पर हम किसी भी अकाउंट के बैलेंस निकालते हैं, यानी उसके पोस्टिंग करते हैं, भाई कितने डेबिट्स हुए, कितने क्रेडिट्स हुए, और देन हम बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस वैसे महीने के एंड में निकलता है, लेकिन आप किसी भी दिन निकाल सकते हैं इसको। So after books of primary entries, all the journal entries recorded are then posted to respective ledger accounts. A ledger is also known as book of secondary entry. The process of recording journal entries into the ledger is called posting. यानी आपने माल बेचा उधार कैश पे, फॉर एग्जांपल आपने कैश रिसीव कर लिया तो आपने जर्नल में एंट्री कर दी, वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री होगी। लेकिन आपने एंट्री की होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश का अपना एक रिस्पेक्टिव लेजर होगा, एक अपना लेजर अकाउंट होगा जिसमें सिर्फ कैश की पोस्टिंग्स होंगी, कितना कितना कैश किस किस ट्रांजेक्शन में डेबिट हुआ है, कितना कितना क्रेडिट हुआ है। सिमिलरली सेल्स का भी एक लेजर अकाउंट होगा, एक लेजर होगा, ठीक है ना। इसमें आप सेल्स जब भी करोगे उसमें पोस्टिंग करोगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि किसी भी अकाउंट की आपको अगर पोजीशन देखनी हो कि कितने डेबिट्स हुए, कितने क्रेडिट्स हुए, कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो आप फिर वो लेजर के थ्रू ही देख सकते हैं, जर्नल के थ्रू नहीं देख सकते। What is a ledger? A ledger is a book or record that stores book keeping entries। यानी जो भी एंट्रीज हम करते हैं जर्नल वगैरह में, तो उसकी रिकॉर्ड्स अलग से हम मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं, कहाँ पे? लेजर में। द लेजर शोज द अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस, ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स टू द अकाउंट फॉर द पीरियड एंड द एंडिंग बैलेंस। इसकी 3 खासूसियात होती हैं। द फर्स्ट वन इज इट्स ओपनिंग बैलेंस, कि भाई ऑब्वियसली जब आपका मंथ स्टार्ट होता है तो उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, कैश आपके पास कितना रखा हुआ है आज, ये ओपनिंग बैलेंस है।
अच्छा, तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो लेजर होता है उसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपका मंथ स्टार्ट होता है तो आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ होगा जो पिछले मंथ के एंड में रह गया होगा, जो यूज़ नहीं हुआ होगा। जितनी भी चीज़ें आपने ख़रीदी होंगी उनके कुछ वो उसका कोई अमाउंट होगा ना, बैलेंस होगा। तो किसी भी अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है। अच्छा, ओपनिंग और एंडिंग में कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं। जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं, सपोज़ आपने बिज़नेस शुरू किया, एक मंथ कंप्लीट हो गया, 30 तारीख आ गई, 31 आ गई, तो आप एंडिंग बैलेंसेस निकालोगे ना भाई, कैश का एंडिंग बैलेंस ये है, बैंक एंडिंग बैलेंस ये, बैंक में इतने पड़े हुए हैं, और हर एक का मतलब जो मर्चेंडाइज परचेज की उसका एंडिंग बैलेंस ये जो एंडिंग बैलेंस होता है ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होता है बेसिकली, ठीक है ना। और तो ये यहाँ पर ये मतलब है ओपनिंग बैलेंस का कि एंडिंग पिछले महीने का एंडिंग बैलेंस या पिछले दिन का जो एंडिंग बैलेंस है वो अगले दिन का या अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है। ऑल दी डेबिट्स एंड क्रेडिट, यानी जितना पूरे महीने में डेबिट हुआ, जितना पूरे महीने में क्रेडिट हुआ है, वो भी उसके अंदर मेंशन होता है। यानी 3 चीज़ें होती हैं, ओपनिंग, ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड एंडिंग बैलेंस। अच्छा, लेजर 3 तरह के होते हैं, जर्नल लेजर होता है, डेटर लेजर होता है और क्रेडिटर लेजर होता है। जो जर्नल लेजर होता है ना, वो ये होता है कि जितने भी अकाउंट्स आपने जर्नल में रिकॉर्ड किए होते हैं तमाम के लेजर्स होते हैं, यानी कैश, बैंक, सेल्स, परचेजेस, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, जितनी भी चीज़ें आपके बिजनेस में जब एक दफ़ा एंट्री हो जाती है तो उसका लेजर ओपन हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसी के अंदर वो बार बार डेबिट और क्रेडिट हो रहा होता है, उसका बैलेंस निकल रहा होता है। जो सेल्स और परचेज लेजर होते हैं बेसिकली ये सब्सिडायरी लेजर कहलाते हैं। यानी इसमें यह होता है कि आप जब माल बेचते हैं तो उधार पे भी बेचते हैं ना कस्टमर्स को। जो आपके जिन कस्टमर्स पे आपका उधार चढ़ जाता है वो डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है ना, यानी उन्होंने आपसे उधार लिया हुआ है। तो डेटर्स वो होते हैं जो कि आपसे उधार पे माल ख़रीदते हैं, यानी आपके कस्टमर्स ही होते हैं बेसिकली। एक तो उनका जनरल लेजर बना होता है अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, उसमें तमाम वो ओवरऑल होता है, मतलब आपके 10 कस्टमर्स हैं तो 10 कस्टमर्स पे आपने उधार दिया हुआ है। एक जनरल लेजर में क्या होगा, एक टी अकाउंट बना हुआ होगा, एक लेजर बना हुआ होगा, मतलब अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। लेकिन अब 10 कस्टमर्स की अलग अलग अमाउंट होगी ना, किसी की अगर अकाउंट रिसीवेबल आपका टोटल है 1 लाख रुपये, 10 कस्टमर्स है, किसी के 5,000 होंगे, किसी से आपको 2,000 लेने होंगे, किसी से आपको 20,000 लेने होंगे। तो वो उनके जो लेजर्स होते हैं वो अलग से आप मेंटेन करते हैं, वो आपके सेल्स लेजर होते हैं जो कि उधार पे आपने माल बेचा होता है। सिमिलरली आपके क्रेडिटर्स लेजर होते हैं, यानी जो कि आपने उधार पे माल ख़रीदा होता है, जिनसे आपने उधार पे माल ख़रीदा होता है वो आपके सप्लायर्स होते हैं। अब आपके ऊपर जो उधार बना हुआ है ना, टोटल सपोज वो 5 लाख का बना हुआ है तो उसका एक जनरल लेजर बना हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन अब उसका जो ब्रेकअप होगा, जाहिर सी बात है वो आपने किसी को 50,000 देने होंगे, किसी को आपने 1 लाख देने होंगे, किसी को आपने 10,000 देना होगा। तो हर एक सप्लायर का अलग से भी एक लेजर मेंटेन किया होगा जिसको सब्सिडायरी लेजर कहते हैं। यानी मेन लेजर का जो झेली मतलब सब ब्रांचेज होती हैं, समझ लो जैसे एक दरख्त की ब्रांचेज होती है ना, तो बेसिकली क्या होता है, जो परचेज लेजर होता है वो मुख्तलिफ सप्लायर्स का अब जो है ना उधार का खाता होता है जो आपने उनको पे करना होता है, उसको अलग से मेंटेन करते हैं आप। अब लेजर को मज़ीद एक्सप्लेन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि हमने एक लेजर की एग्जांपल भी तो करनी है ना, जनरल लेजर की भी एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह, और जो सेल्स लेजर या परचेज लेजर होते हैं इनकी भी हमने एग्जांपल करनी। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो लेजर के ऊपर ही होगी। तो इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें। और यही तक था आज हमारा। मैंने आपको आज ये समझाया कि बुक ऑफ एंट्रीज़ कौन सी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, और आपको उम्मीद है इससे आपने गेन किया होगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और इस चैनल को ज़रूर अपने स्टूडेंट्स जो आपके दोस्त हैं या जो आपके जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और जो नहीं भी हैं, आप उनके साथ भी इनको शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो सके अकाउंटिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।